पुताई को लेकर है, जिसकी एएसआई से इजाजत तलब की गई थी, लेकिन इजाजत न मिलने पर अब एएसआई ही निशाने पर आ गया। दरअसल मस्जिद के सदर जफर अली ने शाही जामा मस्जिद की रंगाई, पुताई, साफ सफाई के लिए एएसआई से परमिशन तलब की, लेकिन अभी तक एएसआई ने इसकी इजाजत नहीं दी। अब इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसे लेकर अब यहाँ के मुसलमान नाराज नजर आ रहे हैं और एएसआई पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। विवादित ढांचा है वो वर्तमान में एएसआई की प्रॉपर्टी है और माननीय न्यायालय के द्वारा उस पर अभी कुछ भी आगे कार्रवाई करने पर भी रोका गया है। इसी क्रम में एक आवेदन हमारे एसडीएम साहब के यहाँ प्राप्त हुआ है, जिसमें रंगाई पुताई की अनुमति मांगी गई है। वो हमने एज इट इज़ एएसआई को भेज दिया है, क्योंकि एएसआई की प्रॉपर्टी है तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को है। देखिए, एएसआई से हमने इस बार शाही जामा मस्जिद संभल की साफ सफाई, पुताई, रंगाई और सजावट के लिए इजाजत मांगी है, परमिशन मांगी है कि वो हमें इस बार इसे करने दे, क्योंकि ये तो सैकड़ों सालों से एक ट्रेडिशन है, एक कस्टम चली आ रही है कि कभी भी इसमें जो है एएसआई से कोई परमिशन जब से भी एएसआई के अंडर में आई है ये हमने नहीं मांगी है, और ना ही कभी सैकड़ों सालों से होती चली आ रही है सजावट, पुताई, सफाई, रंगाई, लेकिन कभी भी एएसआई ने इस पर कोई एतराज हमसे जाहिर नहीं किया है, ना ही कोई आपत्ति लगाई है, ना ही कोई विरोध दर्ज कराया है। लेकिन इस बार भी हम सिर्फ शहर में शांति और अमन बरकरार रहे, इस वजह से हमने परमिशन लेना बहुत ज्यादा मुनासिब समझा। ये असंवैधानिक काम कर रही है, ये सरकार के दबाव में काम कर रही है। ये संस्थाओं को बाज आना चाहिए, सरकार के दबाव से काम नहीं करने चाहिए। आप हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान की संस्कृति के हिसाब से आपको चलेगा, सब धर्म संभाव का हिसाब से चलना पड़ेगा। रंगाई पुताई तो हर साल होती है, हर मस्जिद में होती है और ये होनी चाहिए। ये तो तानाशाही है और कुछ नहीं है। मुसलमानों को दबाया जा रहा है, हिंदूवादी सरकार है, जितना मुसलमानों को दबाएगी हिंदू उतना ही खुश होगा, यही है। ये जो लेटर दिया गया है उसको जो है मान लेना चाहिए और साफ सफाई करवानी चाहिए, जैसे लगातार और सालों में हो रही है और होनी चाहिए। और ये नहीं कि संभल में ही हो, सारे जिले में सभी मस्जिदों को अनुमति मिलनी चाहिए जहाँ पर विवादित है।